तो किसिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को पप्पी दे रहा हूँ तो उसमें क्या गलत है। और रूल्स में भी ऐसा लिखा नहीं कि आप पप्पी नहीं कर सकते। तो सर ने भी बोला था कि भाई पहले वो अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है, उसके बाद वो म्यूजिक वीडियो का लालच देता है, उसके बाद वो जो लड़की पड़ जाती है उसके बाद वो बोलता है कि भाई मैं तुमको भी बिग बॉस में लेके आऊंगा। समर्थ जुरैल बिग बॉस 17 के घर से बाहर हो गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थ ने बताया कि अभिषेक ने ईशा के लिए बहुत गंदी बातें बोली थी जो टीवी पर दिखा भी नहीं सकते थे। देखिए पहले 2 दिन तो मैं सबसे पहले जब शो में गया था, मैं सबसे पहले मोटिव मेरा यही था कि जो ईशा और मेरे बीच में या अभिषेक का जो भी था उस चीज़ को मेरे को सॉर्ट करना था। मैंने कभी भी ईशा को ये नहीं बोला कि तू गलत है या फिर तूने मेरे को धोखा दिया है, चीट किया या कुछ ऐसा किया है। उसको सेम था कि भाई तुमने एक दिन में क्यों माफ़ कर दिया। एंड उसको मेरा स्टेटमेंट भी यह था कि तू बाहर गलत दिख रही है, मैंने ऐसा नहीं बोला तू गलत है। उस चीज़ को 2 दिन में मैंने सॉर्ट किया एंड यस मेरा फोकस गेम पे ही था। मेरे अंदर चुल नहीं काटी थी कि मैं पोकिंग करूँ। हर चीज़ का एक बोलते ना कि कोई रीज़न होता है करने का। मैंने पोकिंग की, जो भी कह लो, बैंड बजाई, पोकिंग की, या तो फ्रस्ट्रेशन में बोला, वो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, भड़ास थी, गुस्सा था मेरे अंदर जो भरा था। क्योंकि अभिषेक ने बाहुबली वाला टास्क हुआ था उस दिन, बहुत गंदी चीप बातें बोली थी ईशा के लिए। एंड हम तीनों ने बोली थी ऑफ कोर्स, सलमान सर ने भी बोला था कि ऐसी बातें हैं जो दिखा भी नहीं सकते। तो बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अभिषेक दोस्त तो नहीं बन सकता भाई, इसकी तो बैंड ही बजानी है। यस मेरा तरीका बहुत अलग था, बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज जब मैं शो में गया था पहले 2-3 हफ्ते में एजन समर्थ लड़ता था, बट जब मेरे को समझ में आया कि ये कोई मतलब नहीं एजन समर्थ लड़ना, चिंटू बहुत अच्छे से लड़ता है। क्योंकि चिंटू की थोड़ा क्या शरारती है, थोड़ा सा बोलते काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मज़े लेने टाइप्स आ जाता है। तो वो तरीका मेरे को अच्छा लगा कि भाई गला भी नहीं बैठ रहा है, भौंकना भी नहीं पड़ रहा है, और मस्ती की मस्ती हो रही है। तो वो तरीके से मैं लड़ रहा था। वो चिंटू का नेक्स्ट लेवल वो गलत हो गया। ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, आई एग्री, आई स्टैंड बाय कि मैंने गलत किया है, बट या वो सब मेरी फ्रस्ट्रेशन थी। शो में आई ईशा मालवीय के पिता को लेकर समर्थ ने कहा कि उनके चेहरे पर नाराजगी दिख रही थी। ऑफ कोर्स मैं भी बहुत नर्वस था उनके बिहेवियर से कि यार क्यों नहीं बात कर रहे हैं। नाराज़गी दिख रही थी बिकॉज शो में ही उनको पता चला कि ईशा और मैं डेट कर रहे हैं, मैं ईशा का बॉयफ्रेंड हूँ। हालांकि उनकी मदर को पता था कि हम डेट कर रहे हैं, तो वो नाराज़गी थी। एंड माँ बाप अपने बच्चे के लिए केयर करेंगे कि यार क्या होता है, मैं थप्पड़ खा के 5 मिनट बाद हंसने लग गया, अभी भी यहाँ पे बैठा हूँ, नॉर्मल हूँ। लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिलीज़ होती है, वो तो इस फील्ड में नहीं है ना, तो उनको कोई रिलेटिव बोलेगा कि अरे तुम्हारी बेटी ये कर रही, तुम्हारी बेटी वो कर रही, तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो वो अफेक्शन उनका दिखा मुझे चेहरे पे। वहीं नेशनल टेलीविजन पर ईशा संग रोमांटिक होने पर भी समर्थ ने बात की और अपनी सफाई दी। साथ ही समर्थ ने अपने रिलेशनशिप को लेकर भी बात की। पड़ मारना नहीं रोके तो किसिंग तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को पप्पी दे रहा हूँ तो उसमें क्या गलत है। और रूल्स में भी ऐसा लिखा नहीं कि आप पप्पी नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपत्ति वाली होती है तो नेशनल टेलीविजन पे दिखाई नहीं जाती। वो होता है ना ऐसा, ऐसे एडल्ट सीन, इंटीमेट सीन्स सीरियल्स में कहाँ दिखाते हैं, टीवी पे कहाँ दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो अलाउड नहीं है। जो चीज़ अलाउड थी उन्होंने दिखाई, उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं लोगों की बातों पर नहीं जाता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, प्यार करता हूँ मैं, और जिससे आप प्यार करते हो उसी को माफ़ करते हो। अगर मतलब प्यार में माफ़ियाँ होती हैं लेकिन बेवकूफ़ी नहीं होती। जब मुझे लगेगा मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। समर्थ ने कहा कि मुनव्वर इंसान अच्छा नहीं है। पहले वो अपनी गरीबी की कहानी बताता है, फिर लड़कियों को म्यूजिक वीडियो को लालच देकर पटाता है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, वो उसका तरीका था लड़कियों को पटाने का, जिसपे सर ने भी बोला था कि भाई पहले वो अपनी गरीबी की कहानी सुनाता है, उसके बाद वो म्यूजिक वीडियो का लालच देता है, उसके बाद वो जो लड़की पड़ जाती है उसके बाद वो बोलता है कि भाई मैं तुमको भी बिग बॉस में लेके आऊँगा। ऐसा मुनव्वर ने एक्सेप्ट भी किया है शो पे। अब मुझे नहीं पता दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन किया है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।